हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर पर। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ऑनलाइन टेस्ट। आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड्स मिलेंगे। आपको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है आपका जो आंसर है, और आपके जब ऑन टेस्ट पूरा हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी आपको, जो भी आंसर आपको देना है और उसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आई एंजॉयड रीडिंग ब्लैंक बुक यू गैव मी। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? इसको आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड्स है। आई होप आप अपने आंसर लिख लिया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें क्या आएगा, आर्टिकल कौन सा आएगा? द आर्टिकल आएगा, क्योंकि आई एंजॉयड रीडिंग द बुक यू गैव मी, यानी कि इसमें जो बुक है उसको क्या कर दिया है, आपको पता है ये क्या है, नाउन है, और बुक को क्या कर दिया, पर्टिकुलर बना दिया है। यानी कि मैंने उस बुक को पढ़ने में बहुत आनंद महसूस किया, या उसकी जो बुक पर पठन में बहुत आनंद महसूस किया, क्योंकि जो तुमने मुझे दी थी। तो जब कोई चीज पर्टिकुलर हो जाती है तो अपन उसके लिए क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। यहाँ पे ए अगर तब आता जब सिर्फ इतना लिखा होता, आई एंजॉयड रीडिंग अ बुक, मैंने एक बुक को पढ़ने का आनंद लिया। अगर ये सेंटेंस हटा देते पीछे से यू गैव मी, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आता? ए आता। लेकिन चूंकि ये क्या हो गया, यहाँ पे पर्टिकुलर बना दिया कि जो बुक आपने मुझे दी थी वो मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद महसूस हुआ, तो यहाँ पे पर्टिकुलर के लिए अपन क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन में आपको आर्टिकल के साथ साथ कुछ डिटरमाइनर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपको पता है कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। तो जो डेफिनेट होते हैं वो कौन से होते हैं? ए एंड द, और जितने भी बाकी बच जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? सॉरी, वो बाकी सारे क्या होते हैं? इनडेफिनेट होते हैं। तो आपको डिटरमाइनर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप घबराइएगा मत। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश इज बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। आपका टाइम होता है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द। अब आप सोच रहे होंगे कि द बेटर ऑफ कैसे आया, क्योंकि ये तो कॉम्पेरेटिव डिग्री है, और कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ तो द यूज होता ही नहीं है, क्योंकि जो गुड बेटर बेस्ट, यानी कि जो बेस्ट होता है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके साथ द यूज होता है। तो फिर बेटर के साथ द कैसे आया? क्योंकि फ्रेंड्स ये एक रूल है, क्योंकि राजेश, आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे याद करना कि जैसे आपको नाउन दे देंगे, नाउन प्लस द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री प्लस, आप इस जो रूल में बोल रहे हो आप इसको नोट कर लीजिए, नाउन प्लस द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस जो भी आपका नाउन है। ऑफ द टू का ये रूल जो है उसका नाम क्या है? ऑफ द टू रूल। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब दो लोगों के बीच क्या करते हैं अपन, कंपैरिजन करते हैं, तो अपन क्या यूज करते हैं? कॉम्पेरेटिव डिग्री के आगे, कॉम्पेरेटिव जो डिग्री होती है उसके आगे अपन द यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? राजेश इज द बेटर ऑफ द टू, यानी कि दो में से ज्यादा बेटर है फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आई डोंट हैव मनी ब्लैंक विद मी। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स आंसर है। अब देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे अपन एग्जाम में जब होते हैं तो अपन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसकी भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। सबसे पहले ऑप्शन ए देखिए। अब ए क्या है? ए में आया है मैनी। मैनी का मतलब क्या होता है? कई। अब मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसको गिन नहीं सकते, तो उसके आगे मनी, मैनी, अ फ्यू, ये तो आ ही नहीं सकता। क्या हो सकता है? ये तो आ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे क्या आ सकता है? अ लिटिल मच। यहाँ पे क्या आ सकता है? अ लिटिल या मच, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। अब आप अगर यहाँ पे आई डोंट हैव अ लिटिल मनी विद हिम, आई डोंट हैव अ लिटिल मनी विद हिम, क्योंकि मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप यहाँ पे मच लगा के देखोगे तो वो सेट नहीं बैठेगा। आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। या फिर आई डोंट हैव अ लिटिल मनी विद हिम,
तो यहाँ पे क्या ऑप्शन चूज होना चाहिए, आपका ऑप्शन 3 होना चाहिए। आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए, सी। और यहाँ पे क्या आएगा, आई डोंट हैव अ लिटिल मनी विद हिम, मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मच का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है। लेकिन अपन किसी को कहते हैं कि मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है, तो यहाँ पे कि नेगेटिव सेंस में अपन क्या यूज करेंगे, अ लिटिल यूज करेंगे। आई डोंट हैव अ लिटिल मनी विद हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं लेकर आई हूँ सारे पिछले एग्जाम में एलडीसी है, आरएस है, उन सब में आ चुके हैं, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड डैश ऑफ व्हाट ही सेड। ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स आंसर क्या होगा। अब चूंकि देखो आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया या मैं समझता हूं, ब्लैंक ऑफ व्हाट ही सेड, जो उसने कहा। अब समझ क्या है, जो समझना है वो क्या है, आप जो आपकी समझ होती है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो काउंटेबल तो है ही नहीं। तो आप पहले ऑप्शन को क्या कर लो, एलिमिनेट कर दो। जो फ्यू ऑप्शन है, मैनी ऑप्शन है, ये तो आएगा ही नहीं। जो ए और डी ऑप्शन है, फ्यू और मैनी, वो तो आ ही नहीं सकते, उन दोनों को कट किया। अब या तो लिटिल आएगा या फिर एनी आएगा। तो लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल जो कि आपने थोड़ा सा समझा, लिटिल का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। तो आई अंडरस्टैंड लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, मैंने थोड़ा सा समझा जो उसने कहा। या अपन कहते हैं ना, मुझे थोड़ा बहुत समझ आया कि उसने क्या कहा था। तो आई अंडरस्टैंड लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड। अगर आप यहाँ पे एनी यूज करोगे तो उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा। आई अंडरस्टैंड एनी ऑफ व्हाट ही सेड, मैं कुछ नहीं समझा जो उसने कहा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं थोड़ा बहुत समझा जो उसने कहा। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नॉट डैश ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट। योर टाइम इज स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देयर इज नॉट ट्रुथ। अब ट्रुथ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी तो इसमें आएगा नहीं। ऑप्शन बी को आप यहां से हटा दीजिए। अब सम लगाओगे, देयर इज नॉट सम ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट यहाँ पे। अब चूंकि फ्रेंड्स आपको पता है सम और एनी दोनों का मतलब क्या होता है, कुछ होता है। और सम और एनी दोनों ही काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज होते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स की जो सम होता है ना, वो एसेरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें यूज होता है। यानी कि जो सकारात्मक वाक्य होता है उसमें अपन सम का यूज करते हैं। जबकि जो एनी होता है वो नेगेटिव सेंस देने के लिए यूज होता है। यानी कि नेगेटिव जो अपन के नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें यूज होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज नॉट एनी ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे एनी का मतलब कोई के अर्थ में आ रहा है यहाँ पे। यानी कि जो आपका जो स्टेटमेंट था उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, आपका डी ऑप्शन होगा और आंसर होगा एनी। देयर इज नॉट एनी ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डू यू टेक डैश शुगर इन योर कॉफी। Do you take blank sugar in your coffee? Your time is start now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Let's answer is C, no article. अब इसमें नो आर्टिकल क्यों आया, कि इसमें कोई भी आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड जो मटेरियल नाउन होती है, जो कि पदार्थ होते हैं, जैसे जितनी भी शुगर है, जो आप लिक्विड है या फिर सॉलिड, जितने भी पदार्थ है, मेटल्स है, उनके आगे कभी भी क्या होता है, आर्टिकल यूज नहीं होता है। कई बार जो अगर आपने देखा होगा कोई स्पेशल परचेज हो जाता है या फिर कोई पर्टिकुलर हो जाता है तो उसमें द यूज होता है। लेकिन यहाँ पे कोई हमने पर्टिकुलर नहीं बताया, हमने सिर्फ इतना बताया कि क्या आप कॉफी में शुगर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मटेरियल नाउन आई है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो आर्टिकल आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आई फाउंड 100 रुपी नोट अंडर द पिल्लो। मुझे तकिए के नीचे एक 100 रुपए का नोट मिला। अब यहाँ पे क्या आंसर होगा, आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स आंसर इज ए। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी ए। अब कुछ फ्रेंड्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे ओ आया है, यहाँ पे इनिशियल में क्या आया है, ओ आया है, यहाँ पे एन आना चाहिए था। अब यहाँ पे एन इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। आप जब बोलोगे 1 तो वह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, ए 100 रुपी नोट। और
तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ए 100 रुपी नोट। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, ही इज डैश अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। ये जो क्वेश्चन है आपके थोड़ा सा अलग सा है, ये क्वेश्चन आपके कंजक्शन का है। तो आपको अगर कंजक्शन का थोड़ा सा भी नॉलेज है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में भी ऐसा होता है कि अपन क्या होता है, कोई हमारा आउट ऑफ कोर्स आ जाता है या कोई ऐसा होता है जो हमें समझ नहीं आता, तो आपको ये कंजक्शन का है तो आपको घबराना नहीं, बस इसको अच्छे से पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ। चूंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत क्यों यूज किया, एक तो आप इसको ट्रांसलेट करके देखिए क्या आपके इसमें बहुत सेट बैठ रहा है। ही इज बोथ अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, वह एक प्रोड्यूसर भी है और एक निर्देशक भी है, यानी एक निर्माता और निर्देशक दोनों है। तो दोनों के अर्थ में बोथ आएगा। साथ में बोथ और एंड का क्या होता है, कंजक्शन होता है, ये दोनों पेयर होते हैं। अगर आप यहाँ पे एदर यूज करोगे तो एदर का तो पेयर क्या होता है, और होता है, आइदर और नाइदर नॉर। तो यहाँ पे आइदर और नाइदर नॉर तो आ ही नहीं सकता, या तो ये या तो ये, या ना तो ये ना तो ये। तो ये वाला ऑप्शन आपके सेट नहीं बैठ रहा। ऑल अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर यानी कि सभी है, तो सभी वाला भी यहाँ पे सेट नहीं बैठा। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आई नॉर्मली हैव डैश बटर मिल्क विद माई लंच। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर इज ऑप्शन बी, सम। अब यहाँ पे सम क्यों आया, क्योंकि देखिए फ्रेंड जो फ्यू है, अ फ्यू है, ये क्या होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जबकि बटर मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो आपके वैसे एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आपने सोचा कि लिटिल, लिटिल यानी कि थोड़ा सा मैं अपने बटर मिल्क, लेकिन लिटिल जो होता है ना वो डिटरमिनर्स तब यूज होता है जब आपको नेगेटिव सेंस देना हो, यानी कि मैं बहुत कम या इतना भी बटर मिल्क नहीं बचा है कि मैं अपने लंच के साथ ले सकूं। जब आपको नेगेटिव सेंस बताना हो तब यहाँ पे अपन क्या यूज करते, लिटिल यूज करते। जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सम डिटरमिनर्स है वो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे हमने कोई नेगेटिव सेंस में बात नहीं की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ब्लैंक मैन नोज हिज ड्यूटीज। मैन नोज हिज ड्यूटीज, तो ये आपकी एलडीसी एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स आंसर इज ऑप्शन सी, एवरी। अब बहुत से लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑल क्यों नहीं आया। तो देखो, मैन नोज हिज ड्यूटीज, फ्यू, फ्यू अगर अपन कर देना। अब इसकी वर्ब देखो, वर्ब क्या है, जो नोज है ना वो एस या ई एस लग के आई है, यानी कि ये यहाँ पे जो आपके एवरी के जो मैन के आगे जो आएगा वो आपको इसको क्या बना देगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बनाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऑल मैन करूँ तो यहाँ पे ऑल मैन नो होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑल यूज करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि हमारे वर्ब के साथ क्या करेगा, सेट नहीं बैठेगा। मैनी, फ्यू, ये दोनों जब अपन तीनों जब अपन यूज करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। जबकि हमारी वर्ब क्या है, सिंगुलर है, वर्ब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आई है, तो हम अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एवरी यूज करेंगे। एवरी मैन नोज हिज ड्यूटीज, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखता है या अपने कर्तव्यों को जानता है। तो एवरी आपको पता होना चाहिए, एवरी डिटरमिनर्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो आपको थोड़ा सा ये नॉलेज भी रखना है कि जो एवरी है, ईच है, इन सब के साथ क्या आता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे एवरी मैन नोज हिज ड्यूटीज, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी गो टू ब्लैंक चर्च ऑन फ्राइडे। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स आंसर इज वी गो टू ऑप्शन डी, नो आर्टिकल, चर्च ऑन फ्राइडे। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने यूजली जो हमारी आदत है वो बताई कि हम फ्राइडेज को, जो हमारा शुक्रवार होता है उस दिन चर्च नहीं जाते। तो जब अपन जनरल पर्पस में क्या होता है, जब जनरल पर्पस में अपन बात करते हैं तो जो चर्च है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, जो भी हमारे प्रॉपर नाउन है यानी कि जो भी जगहों के नाम है, उनके आगे अपन कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमने जनरल पर्पस में बात की है कि हम शुक्रवार को चर्च नहीं जाते। लेकिन यदि अभी यहाँ पे मैं कोई अदर पर्पस में बात करती या फिर मैं कोई स्पेशल पर्पस में बात करती तो यहाँ पे द यूज होता। जैसे कि कोई हॉस्पिटल में, जैसे क्या है, कोई बीमार है
तो अगर कोई बीमार है और हम उससे मिलने जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी गो टू द हॉस्पिटल टू विजिट माई फ्रेंड, यानी कि अपने फ्रेंड से मिलने गए। और अगर हम क्या करते हैं, ऐसे अगर अपन खुद अपने दिखाने के लिए जाते तो अपन हॉस्पिटल के आगे द यूज नहीं करते। जैसे शी गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाती है। लेकिन अगर पेरेंट्स स्कूल जाएंगे, यानी कोई जो पर्पज होता है उसका, उसके अदर पर्पज में जाते हैं तो अपन द यूज करते हैं। जैसे पेरेंट्स गो टू द स्कूल टू मीट द टीचर, यानी कि जब पेरेंट्स टीचर से मिलने जाते हैं, यानी कि स्कूल में क्या होता है, पढ़ने का काम होता है, लेकिन हम अपन पढ़ने के अलावा अपन क्या करने जा रहे हैं, टीचर से मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अदर पर्पज आया तो अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन, दिस इज डैश गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स आंसर इज ऑप्शन ए, द। दिस इज द गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट, यानी कि मैंने इस गर्ल को क्या कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया कि यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें तो आप मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, द पीपल ऑफ डैश नीदरलैंड्स आर वेरी इंटेलिजेंट। ऑप्शन ए, द एंड नो आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या आएगा, योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स आंसर इज ऑप्शन बी, द। फ्रेंड्स, आपको पता है जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जिसमें जैसे कि आपको हमारे ओशियंस, जो हमारे जगहों के नाम है, विशेषकर जैसे कि किसी देश का नाम है, कंट्री का नाम है, किसी महाद्वीप का नाम है, किसी आइलैंड का नाम है, उसके आगे अपन क्या करते हैं, द यूज नहीं करते। लेकिन एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है, उसके आगे अपन क्या अपवाद होते हैं, उनमें क्या होते हैं, अपन नीदरलैंड एक देश का नाम है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। जैसे कि द नीदरलैंड्स, तो द नीदरलैंड्स अपन यहाँ पे द यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होता है। लेकिन अपन द इंडिया नहीं करेंगे, द पाकिस्तान नहीं करेंगे, लेकिन अपन द यूके करेंगे, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए। तो ये आपको जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखने हैं और अच्छी बुक से आपको इसको पढ़ना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अरिजीत कैन प्ले डैश पियानो एज वेल एज गिटार। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, लेट्स योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स आंसर इज ऑप्शन बी, द पियानो एज वेल एज द गिटार। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जितने भी, उन सब के आगे क्या यूज होता है, द यूज होता है। आर्टिकल कौन सा यूज होता है, द यूज होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर अपन इसको काउंट करने के हिसाब से, काउंट करने के पर्पज से जब अपन इसको सेंटेंस में लिखते हैं तो कई बार इनके आगे ए और एन का भी यूज होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे सिर्फ हमने इसको क्या किया, एज ए इंस्ट्रूमेंट बात की है कि जो अरिजीत है वो पियानो भी बजा सकते हैं और साथ ही साथ गिटार भी बजा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, बी, द। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, डू यू नो हु इन्वेंटेड डैश कैमरा। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर इज ऑप्शन बी, द कैमरा। फ्रेंड्स, आपको पता है जितने भी इन्वेंशंस हो रखे हैं, जितने भी हमारे टेक्निकल, जो हमारे तकनीकी रूप से जो भी हमारे बनाए गए आविष्कार, उन सब के आगे क्या यूज होता है, द यूज होता है। तो डू यू नो हु इन्वेंटेड द कैमरा, यानी कि आपको पता है कि किसने कैमरा का आविष्कार किया था। और जैसे किसने टेलीविजन का आविष्कार किया, किसने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, तो द इलेक्ट्रिसिटी, द आपके द मोबाइल फोन, द टेलीविजन, ये सारों के साथ क्या आएगा, द यूज होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, आलिया इज डैश बेटर डांसर देन सिंगर। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स आंसर इज ऑप्शन ए। आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ के भी इसका आंसर दे सकते हैं कि आलिया इज अ बेटर डांसर देन सिंगर। आलिया एक अच्छी डांसर है, उससे ज्यादा, सिंगर से ज्यादा एक अच्छी डांसर है। तो आलिया इज ए, तो यहाँ पे ए बेटर आएगा।
एन बेटर तो आने से रहा, नो आर्टिकल आएगा नहीं, द तो आएगा नहीं क्योंकि द में द बेटर तब आता जब ऑफ द टू होता, ऑफ द टू वाला रूल यहाँ पे लग नहीं रहा, तो यहाँ पे आलिया इज ए बेटर डांसर एंड देन सिंगर। सिंपल सेंटेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लीज गिव मी हैमर विच इज प्लेस्ड ऑन टेबल। अब योर आंसर इज सॉरी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड द आंसर इज ऑप्शन बी द। प्लीज गिव मी द हैमर विच इज प्लेस्ड ऑन टेबल। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि हैमर को हमने पर्टिकुलर बना दिया है कि वो हैमर, वो हथौड़ा में दो जो कि टेबल पर रखा हुआ है। तो जब आप किसी चीज को पर्टिकुलर बना देते हो तो वहां पे क्या यूज होता है, उसके आगे द यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राम हैड डैश आइडिया फॉर हिज फ्रेंड्स बर्थडे। तो यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड द आंसर इज ऑप्शन सी एन आइडिया। क्योंकि एक तो ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू जो वॉवल्स होते हैं, और एक वॉवल साउंड से भी स्टार्ट हो रहा है। ए ई आई ओ यू ये जो वॉवल्स होते हैं, इन वॉवल साउंड से जो स्टार्ट होते हैं उसके आगे हमेशा क्या यूज होता है, एन यूज होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आइडिया। सिंपल सेंटेंस था। आई होप आपने इसको सही किया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, डैश रामायण इज ओवर एपिक। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, ए द एंड नो आर्टिकल। योर आंसर, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड द आंसर इज द रामायण इज ओवर एपिक। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जितने भी हमारे क्या है धार्मिक ग्रंथ है, जैसे गीता है, बाइबिल है, कुरान है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जितनी भी नदियाँ होती है, उन सब के आगे या जितनी भी न्यूज़पेपर्स है, उन सब के आगे क्या लगता है, द लगता है। जैसे कि द रामायण हो गया, द महाभारत हो गया, द गीता हो गया, द गंगा हो गया। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो भी दुनिया में एक चीज कोई एक है, जैसे कि हेवनली बॉडीज अपन बात करते हैं तो द सन, द अर्थ, या फिर जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सब के साथ भी क्या लगता है, द लगता है। जैसे कि द आई, द लेग, द हैंड। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको ये सब इसलिए बताया था कि आपको रिवाइज हो जाए और आपका आंसर हमेशा आप एग्जाम में भूलो नहीं। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आपके सामने है, डैश कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड द आंसर इज ऑप्शन सी नो आर्टिकल एंड ए। यानी कि कॉपर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉपर क्या एक मेटल है जो कि एक मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन के आगे अपन जनरली अपन क्या करते हैं, अपन कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कॉपर के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, क्योंकि यहाँ पे ये वॉवेल साउंड नहीं दे रहा है, यू आ रहा है, तो इसमें यू क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए यूजफुल मेटल, ना कि यहाँ पे एन यूज होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, ए यूजफुल मेटल। आई होप फ्रेंड्स आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब आइकन नीचे बने सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।